बजट से जुड़ी हुई आपने कई तरह की स्टोरीज अब तक देख चुके होंगे। इस बजट से जुड़ी हुई कई स्टोरी आप अपने टीवी चैनल्स के ऊपर या फिर वेबसाइट्स के ऊपर देख चुके होंगे, लेकिन आज हम जो स्टोरी करने जा रहे हैं वो भी रेल बजट से ही जुड़ी हुई है, लेकिन थोड़ा हटके है। आज जिस ट्रेन पे हम बैठे हैं 19,030 इसका नंबर है और दिल्ली से बांद्रा तक की दूरी तय करती है, और प्रधानमंत्री जिस राज्य से आते हैं उसी राज्य गुजरात से होते हुए यह दिल्ली से बांद्रा को जाती है। ये शायद 24 घंटे की जर्नी है और इस पूरी जर्नी के दौरान शायद देश में ये पहली ट्रेन है जो हमारी जानकारी में, हो सकता है और ट्रेनें भी हों, जिसमें 24 घंटे की जर्नी के अंदर कोई पेंट्री कार नहीं है। रात का वक्त हो चुका है, पैसेंजर्स खाने के लिए एक तरह से त्राही कर रहे हैं और लगातार स्टेशन आता है, स्टेशन के ऊपर खाने को लेकर लाइनें लगाकर खड़े हो रहे हैं। चलिए जानते हैं किस तरह का एक व्यू है पैसेंजर्स का। क्या वो चाहते हैं कि जो रेल मंत्री सुरेश प्रभु हैं वो इस आगामी रेल बजट में क्या वो इन जो ये प्रॉब्लम आज फेस कर रहे हैं, इस तरह की प्रॉब्लम को क्या वो आगे इस बजट में कंसीडर कर सकते हैं। चलिए जी सर, किस तरह की आप इस पहले तो ये बताइएगा कि ये ट्रेन का रूट क्या है और किस रूट पे आप जा रहे हैं और क्या सबसे मेन जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं। मैं जा रहा हूँ अजमेर, ये सोच के चलो भाई ट्रेन में खाना मिला। ये मेरी इतने सफ़र करता हूँ, ये पहली ट्रेन देखा जिसमें खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं। अब मेरे शरीर का डायबिटीज़ वाला आदमी अगर उसे खाने को नहीं मिले तो क्या होगा। ऊपर से पिलो कवर, ब्लैंकेट सब गंदे हैं, ये सब रीयूज्ड है। दूसरी ट्रेनों में नहीं है, बस ये ट्रेन में देखा मैंने चीजें। 26 को रेल बजट आ रहा है, क्या आप चाहेंगे कि इस तरह की जो प्रॉब्लम को कंसीडर किया जाए और आगे पैसेंजर को इस तरह? बिल्कुल कंसीडर करना चाहिए, पैसेंजर को सुविधा मिलना चाहिए। जब आप पूरा पैसा ले रहे हो हमसे, किस बात का पैसा ले रहे हैं हम आपके ये तो नहीं बोल रहे पैसा मत लीजिए, लेकिन सुविधा तो दीजिए हमको। कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। सर मेरा व्यू ये है कि यहाँ पे कोई भी कुछ भी करने को तैयार नहीं है, कोई बात करने को तैयार नहीं है कि इसमें कहाँ पे क्या है, किस स्टेशन पे क्या मिलेगा। सर सुबह 4 बजे से हम चले हैं सर वहाँ से, यहाँ अभी तक कोई भी नहीं है कहीं पे भी, पूरी अव्यवस्था है। तो देखा आपने किस तरह की पैसेंजर जो एक अव्यवस्था है रेलवे की उस फेस कर रहे हैं, और खाना तो खाना, सफाई की पूरी व्यवस्था नहीं है। आपको कोई सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी इस जर्नी में जो फेस कर रहे हैं आप अभी तक, क्या प्रॉब्लम रही है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम फूड की है। पूरी ट्रेन में एसी, ऐसा ही कंपार्टमेंट नहीं है कि एसी है, जर्नल भी है, स्लीपर भी है। स्टेशन इतनी बड़ी भीड़ को नहीं टॉलरेट कर सकता और उतना बड़ा खाना नहीं दे सकता इतने लोगों को। 1-2 स्टॉल भी हैं जिन पे इतनी मारामारी हो रही है कि आदमी फूड नहीं ले रहा है, और मिल भी रहा है तो लाइन लगा के लोग ले रहे हैं और ट्रेन का हरण हो रहा है। ट्रेन कोई किसी को फूड नहीं मिल रहा है पूरी। जब से हम बैठे हैं तब से ना कुछ खाना ना पानी, कुछ भी नहीं है इस ट्रेन में, और जबकि हमारा किराया वही, कोई सुविधा नहीं है पैसेंजर के लिए। एक तरह से बर्निंग ट्रेन आपने सुना होगा, लेकिन ये एक तरह से हंग्री ट्रेन हो चुकी है पूरी तरह से। लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। साथ में सफाई की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पहले पिल्लोज दिखाए कुछ एक पैसेंजर ने, अब यहाँ तक कहा जा रहा है कि वॉशरूम के अंदर टिश्यू पेपर्स नहीं है। ये सफर जो है वो हिंदी वाला सफर नहीं, इंग्लिश वाला सफर होता जा रहा है। सर आप कुछ प्रॉब्लम लगता है, आप घर से खाने का आपको पहले से अंदाजा था कि इस ट्रेन में खाना नहीं मिलता? पहले से अंदाजा था कि हम ट्रेन में खाना नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए घर से लेके चले हम। तो आप बेस्ट रहे, और आप सर? जी सर, एक ही बात है, आप बेस्ट रहे हैं। जो लोग पैसेंजर अपना खाना पहले ही घर से लेकर चले हैं वो एक तरह से सुखी, इस कम से कम उनको भूख से 2-4 होना नहीं पड़ रहा। सफाई की हालांकि उनको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। सर आप इस ट्रेन में कोई जो व्यवस्था है, हालांकि अव्यवस्थित दिख रही है पूरी ट्रेन, एक तरह से हंग्री ट्रेन हो चुकी है। और आप देखेंगे लोग इधर उधर खाने, फुलेरा पर जब रुके थी ट्रेन तो लोग भाग रहे थे इधर से उधर खाने के लिए, लेकिन उनको वहाँ पे भी खाना नहीं मिला, और जो खाना था वो खाने लायक भी नहीं था। तो इट वॉज नेवर एक्सपेक्टेड कि इस ट्रेन में खाने की सुविधा नहीं मिलेगी, जबकि ये प्रोमिनेंट ट्रेन है और अच्छे रूट पे है, तो उस पर तो होनी चाहिए। तो जी बिल्कुल अच्छे रूट पे। खुद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिस स्टेट से वो पहले मुख्यमंत्री, उस स्टेट से होकर मुंबई की ओर रुख करेगी, और इस तरह की अव्यवस्था पैसेंजर ने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। मैडम ट्रेन में कोई आपको अव्यवस्था नजर आई हो, खाने को लेकर काफी पॉजिटिव पॉइंट मिला ही नहीं, इतनी गंदी ट्रेन है।
किस तरह की आप सबसे ज्यादा क्या फेस किया आपने? देखिए यहाँ एसी इन्होंने बोला है एसी फैसिलिटी है, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि एसी फैसिलिटी तो है ही नहीं थी। मैंने इनसे रिक्वेस्ट करके बोला यहाँ हियर इज सो सफोकेशन, हम बहुत सफ़र कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप यहाँ एसी थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, उसका वॉल्यूम ज़्यादा करिए। तो ऐसा लगा कि यहाँ मतलब बच्चे भी मतलब वो ये छोड़िए कि हमें कोई फूड का चाहिए था, वो तो मिला ही नहीं, वो तो दूर की बात है, कुछ अच्छा लगा नहीं। जी मैडम, आपका हम कश्मीर से आए हैं तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ पे ऐसा कुछ मिलेगा। बच्चे भूख से मर गए ना, तो एसी है यहाँ पे, कुछ इंतजाम वगैरह कुछ भी नहीं है। हम अजमेर शरीफ जा रहे हैं। ये देखिए एक बहुत बड़ा एक पहलू है ये ट्रेन अजमेर शरीफ, जो कि एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है इंडिया का। एक आइडेंटिटी अजमेर शरीफ को लेकर इंडिया की एक आइडेंटिटी क्रिएट होती है। अजमेर शरीफ के होते हुए ट्रेन जाती है, लेकिन एक तरह से खाने की अव्यवस्था है। खाना तो है ही नहीं, अव्यवस्था तो तब होती अगर खाना भी होता। सफाई की बहुत बड़ी इशू है। बच्चों से जानना चाहिए, बच्चों क्या प्रॉब्लम फेस करी आपने? इसमें हमें कुछ खाने नहीं मिला, हम सुबह से भूखे और हमें इस ट्रेन में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ना टॉयलेट साफ है, ना नीचे सफाई करने के लिए कुछ है, खाने के लिए तो कुछ है ही नहीं। अपने घर से खाना लाओ, इस ट्रेन में कुछ खाने के लिए मिला ही नहीं है अभी तक। मतलब ऐसा सोचा भी नहीं था कि इतना पैसा ले रहे हैं ट्रेन में 3 टायर एसी का, उसके बावजूद भी कुछ भी फैसिलिटी नहीं है। अभी देखिए इनके साथ में एक टॉवल होता है, वो तो देते नहीं है। अगर हम मांगेंगे तो वो देगा, नहीं तो देगा भी नहीं। आप इनका पिल्लो देख लीजिए कैसे। तो रेल बजट में क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं नए जो रेल मंत्री हैं सुरेश प्रभु जी, क्या वो इस तरह की प्रॉब्लम को एड्रेस करें? क्या एक्सपेक्ट करते हैं उनसे? वो पहले भी नहीं हुई थी, अभी भी नहीं होंगी। बस किराया बढ़ाने से मतलब इनको बाकी जो अपने यात्री का जितना सफ़र करते हैं पूरा इतना सब देखते हुए प्रॉब्लम इतनी क्रिएट होती है। ना चद्दर साफ़ होती है, ना तकिए सही तरीके से होते हैं, ना हैंकी मिलता है, ना टॉयलेट साफ़ है, ना नीचे फ्लोर क्लीन होता है। यहाँ पे सब पहले से ऐसे चला आ रहा है। कोई पैसेंजर, हमने जितने पैसेंजर से अभी तक बात करी, कोई भी पैसेंजर इस जो ट्रेन है 19,030, हम आपको बार बार नंबर बता रहे हैं इस ट्रेन पे, क्योंकि पैसेंजर जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अगर यही व्यवस्था रही तो हमारी भी एडवाइस रहेगी कि 19,030 दिल्ली से बांद्रा तक ये ट्रेन चलती है। कुछ पैसेंजर ने, हमारी जानकारी नहीं थी, लेकिन कुछ पैसेंजर ने हमें बताया कि ये वीकली ट्रेन है, तो हमारी भी आपको यही एडवाइस रहेगी, अगर यही व्यवस्था रही तो वीकली भी इस ट्रेन को प्रेफर ना करें।